So our next topic is joints. So definition, भी जॉइंट का डेफिनेशन ऐसा है कि इट इज़ अ जंक्शन बिटवीन टू और मोर बोन्स और कार्टिलेजेस। टू और मोर बोन्स के बीच में जो कनेक्टिंग लिंक है वो जॉइंट होती है। ओके, वो जो कनेक्शन होता है, जो जंक्शन होता है, उसको हम जॉइंट बोलते हैं। सो इट इज़ अ डिवाइस टू परमिट मूवमेंट्स। अगर जॉइंट नहीं होगा, सो फॉर एग्जांपल एल्बो जॉइंट, ह्यूमरस, रेडियस और अल्ना, आर्म और फोर आर्म की बोन्स हैं, तो उन दोनों बोन्स के बीच में अगर जॉइंट नहीं रहेगा तो क्या वो बेंड होंगे? क्या वो फ्लेक्शन कर सकते हैं? क्या वो एक्सटेंशन कर सकते हैं? नहीं। सो जॉइंट इज़ अ डिवाइस टू परमिट मूवमेंट्स। However, immovable joints are primarily meant for growth and may permit molding during childbirth. अभी चाइल्ड बर्थ जब भी होता है ना, तभी क्या होता है, चाइल्ड के फंटानल्स इनिशियली ओपन होते हैं। ओके, बाद में वो फ्यूज़ होने लगते हैं। इसलिए बोलते हैं कि छोटे बच्चों के सर पे ज़्यादा प्रेशर से दबाना नहीं चाहिए। तो वही जो फंटानल्स होते हैं ना, वो ओपन फंटानल्स होते हैं, तभी एक्चुअली वो चाइल्ड बर्थ की ड्यूरिंग एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो जाता है, जिससे वजाइनल डिलीवरी में ईजी होता है। ओके, so there are more joints in a child than in an adult because as growth proceeds some of the bones fuse together. चाइल्ड में एक अडल्ट ह्यूमन से ज़्यादा बोन्स होती हैं। ओके, या जॉइंट्स। ओके, एग्जाम्पल क्या है, इलियम, इस्चियम एंड प्यूबिस। ये 3 बोन्स हैं जो चाइल्ड में होती है, लेकिन वो अडल्टहुड में फ्यूज़ होकर पेल्विक बोन बनाती है। अभी फ्रंटल बोन के 2 हाफ्स चाइल्ड में होते हैं, लेकिन अडल्ट में फ्यूज़ हो जाते हैं। एंड ऑफ द infant mandible. Okay, the 5 sacral vertebrae and the 4 coccygeal vertebrae. Then next is classification of bones. ये ऊपर के सारे ना एग्जाम्पल्स हैं, ये सारे एग्जाम्पल्स हैं। ओके, अभी क्लासिफिकेशन ऑफ जॉइंट्स। अभी फर्स्ट है स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन, तो उसमें फर्स्ट वाला है फाइब्रस जॉइंट्स, सेकंड कार्टिलेजिनस और थर्ड साइनोवियल जॉइंट्स। ओके, पहली कैटेगरी है क्लासिफिकेशन ऑफ जॉइंट बेस्ड ऑन स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन। फाइब्रस है या कार्टिलेजिनस है या साइनोवियल जॉइंट्स है। ओके, तो फाइब्रस जॉइंट्स में आता है सूचर्स, सिंडेस्मोसिस एंड गोम्फोसिस। फाइब्रस में सूचर्स, सिंडेस्मोसिस, गोम्फोसिस। कार्टिलेजिनस जॉइंट्स में आता है प्राइमरी कार्टिलेजिनस जॉइंट्स और सिंकोंड्रोसिस और सेकेंडरी कार्टिलेजिनस जॉइंट्स। ओके, ये कार्टिलेज जॉइंट्स के ये 2 सब टाइप्स हैं। अभी साइनोवियल जॉइंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। साइनोवियल जॉइंट्स के बहुत सारे सब टाइप्स है। पहला है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, सेलर और सैडल जॉइंट्स, कॉन्डाइलर और बाइकॉन्डाइलर जॉइंट्स, एलिप्सॉइड, हिंज, पिवट जॉइंट और प्लेन जॉइंट। ये सारे साइनोवियल जॉइंट के टाइप्स है। ओके, तो सेकेंड है फंक्शनल क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू द डिग्री ऑफ मोबिलिटी। मतलब जॉइंट कितना मूव हो रहा है, कितना मूव कर रहा है, या बिल्कुल मूव नहीं कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग 3 टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन है। जो फंक्शनल, जो फंक्शनैलिटी पे, मतलब मोबिलिटी पे, वो जॉइंट कितना मूवमेंट कर रहा है, कितना मूवमेंट वो जॉइंट से हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग फंक्शनल क्लासिफिकेशन है। उसमें सिन आर्थरोसिस जो कि इमूवेबल है, बिल्कुल मूव नहीं करता, एम्फी आर्थरोसिस जो स्लाइटली मूवेबल है, डाई आर्थरोसिस फ्रीली मूवेबल है। ओके, अभी सिन आर्थरोसिस जो इमूवेबल जॉइंट्स है, लाइक फाइब्रस जॉइंट्स। क्यों फाइब्रस जॉइंट्स? फाइब्रस जॉइंट्स के एग्जांपल्स देखो, सूचर्स हैं। सूचर जो स्कल में होते हैं। गोम्फोसिस वो टीथ के सॉकेट्स, वो जॉइंट है। लेकिन सूचर्स की बात करें, सूचर्स क्या वो हिलते हैं? सूचर्स, स्कल के बोन्स मूव होते हैं क्या? नहीं, राइट। सो वो आ गए सिन आर्थरोसिस।
मतलब फंक्शनल क्लासिफिकेशन का सिनआर्थरोसिस मतलब इमूवेबल जॉइंट है. ओके. एम्फिआर्थरोसिस कार्टिलेजिनस जॉइंट्स स्लाइटली मूवेबल है. डायआर्थरोसिस मतलब फ्रीली मूवेबल है. ये देखो सिनआर्थरोसिस, ये सूचर्स है, ये सारी बोन्स को जॉइन करते हैं ये सूचर्स, ये वाले ये सूचर्स, ये सारे सूचर्स के अलग अलग नाम भी हैं. ओके. ये सजाइटल है, कोई कोई कोरोनल है, एक्सेट्रा. ओके. सो सिनआर्थरोसिस आर फिक्स्ड जॉइंट्स एट विच देयर इज नो मूवमेंट. देखो ना, ये सिनआर्थरोसिस ही है ना, सूचर्स में कोई मूवमेंट नहीं होती, स्कल में कोई मूवमेंट नहीं होता, स्कल के जॉइंट्स फिक्स्ड है. द आर्टिकुलर सर्फेसेस आर जॉइंट बाय टफ फाइब्रस टिश्यू. Often the edges of bones are dovetailed into one another as in sutures of skull. See, क्या बोला है सिनआर्थरोसिस का? सिनआर्थरोसिस का देखो, ये बिल्कुल मूवमेंट नहीं है, फिक्स जॉइंट्स है इन एट विच देयर इज नो मूवमेंट. जो आर्टिकुलर सर्फेसेस है ना, वो फाइब्रस टिश्यू से joined by fibrous tissue. Okay. Then the edges of bones are dovetailed into one another. मतलब एक दूसरे में ऐसे अगर see this pattern, ये जो पैटर्न है ना, वो मतलब एकदम अभी फॉर एग्ज़ाम्पल अभी जो फ्लोर पे जो टाइल्स लगाते हैं. ओके. कोई कोई टाइल जैसे जिगसॉ पज़ल, मतलब बस पज़ल के जैसे होते हैं. करेक्ट. एक दूसरे में फिट होते हैं, बराबर फिट करके बिठाते हैं ना एक दूसरे में. मतलब जैसे कोई पार्ट मिसिंग ना लगे और कोई पार्ट ऑड ना लगे, उसमें फिक्स्ड बिठाते हैं एकदम. तो वैसे ही एकदम the bones are dovetailed into one another. Look here. Okay. Then next is amphiarthrosis. These are the joints at which slight movement is possible. सिनआर्थरोसिस जो फिक्स्ड मूवमेंट है, फिक्स्ड जॉइंट है जो बिल्कुल मूवमेंट नहीं करता, उससे कंपैरिजन में एम्फिआर्थरोसिस स्लाइटली मूवमेंट करते हैं. ओके. अ पैड ऑफ कार्टिलेज लाइज बिटवीन द बोन सर्फेसेस and there are fibrous ligaments to hold the bones and cartilage in place. बोन सरफेस, बोन के बीच में कार्टिलेज होता है. ओके. और वो बोन्स, सी दो बोन्स हैं, कंसिडर ये दो बोन्स हैं के बीच में ये कार्टिलेज का पैड है. ओके. और इन दोनों को भी, बोन को भी और कार्टिलेज को भी एक दूसरे के साथ बाइंड कौन रखता है, बाइंडेड कौन रखता है? फाइब्रस लिगामेंट्स. ओके. सो द कार्टिलेजेस ऑफ सच जॉइंट्स ऑल्सो एक्ट एज शॉक अब्जॉर्बर्स. एग्जाम्पल है इंटरवर्टिब्रल डिस्क बिटवीन द बॉडीज ऑफ वर्टिब्रे where the cartilage is strengthened by extra collagen fibers. दो वर्टिब्रा के बीच में इंटरवर्टिब्रल डिस्क होती है. ओके. वो कार्टिलेज होता है ना, जिसको इंटरवर्टिब्रल डिस्क बोलते हैं. और वो वर्टिब्रा और इंटरवर्टिब्रल डिस्क वो भी जॉइन किससे होते हैं? फाइब्रस लिगामेंट से. मतलब एक्स्ट्रा कोलेजन फाइबर्स से वो अपनी जगह पे टिके हुए रहते हैं. सी, दिस इज़ द वर्टिब्रा, दिस इज़ द इंटरवर्टिब्रल डिस्क और ये इंटरवर्टिब्रल जॉइंट. दिस इज़ द इंटरवर्टिब्रल जॉइंट. ओके. Now diarthrosis or synovial joint. These are known as freely movable joint, though at some of them the movement is restricted by the shape of the articulating surface and by the ligaments which hold the bones together. These ligaments are of elastic connective tissue. A synovial joint has a fluid filled cavity. synovial joint पे अलग से नोट भी आती है लिखने. क्लासिफिकेशन तो आता है ही, लेकिन synovial joint पे एक्चुअली अलग से नोट भी कभी कभी पूछ लेते हैं. अभी डायआर्थरोसिस ये फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स है.
ओके, जिसमें बोन्स एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रहते हैं बाय लिगामेंट्स, और ये लिगामेंट्स इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू से बने हुए रहते हैं। तो इलास्टिक है ना, इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू है तो फ्रीली मूवेबल है। लाइक नी जॉइंट की अगर बात करें, नी जॉइंट तो अभी मूवेबल है ना, फ्रीली मूवेबल है। शोल्डर जॉइंट वो भी फ्रीली मूवेबल है, रोटेशन कर सकते हो उससे, सरकमडक्शन कर सकते हो, मीडियल रोटेशन, लैटरल रोटेशन, एक्सटेंशन, फ्लेक्शन, सब मूवमेंट इजीली हो सकते हैं ना। तो वो डायआर्थ्रोसिस है। और लिगामेंट आर ऑफ इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू। Then a synovial joint has a fluid filled cavity between the articular surfaces which are covered by articular cartilage. Synovial joint, ये देखो ये कैप्सूल है, पूरा कैप्सूल, ओके। उसके अंदर साइनोवियल मेम्ब्रेन। अब ये साइनोवियल मेम्ब्रेन भी देखो आर्टिकुलर सरफेसेस को कवर नहीं कर रहा, उसके सराउंडिंग में सारा कवर कर रहा है, लेकिन आर्टिकुलर सरफेसेस को कवर नहीं कर रहा है, ओके। तो साइनोवियल जॉइंट हैज़ अ फ्लूइड फिल्ड कैविटी बिटवीन आर्टिकुलर सरफेसेस। ये कैविटी है, फ्लूइड फिल्ड कैविटी, इसमें फ्लूइड साइनोवियल फ्लूइड भरा हुआ है, ओके। द फ्लूइड नोन एज साइनोवियल फ्लूइड प्रोड्यूस्ड बाय द साइनोवियल मेम्ब्रेन which lines the cavity except for the actual articular surfaces and covers any ligaments or tendons which pass through the joint. फंक्शन है, इट एक्ट्स एज ए लुब्रिकेंट। फ्रिक्शन, दो बोन्स के बीच में ना फ्रिक्शन नहीं होना चाहिए, इसलिए साइनोवियल फ्लूइड प्रेजेंट होता है। और क्या बोला है कि सारे सरफेस लिगामेंट्स को भी कवर करेगा। ये लिगामेंट है, कैप्सूल जो है वो लिगामेंट से बनी हुई होती है, ओके। सो ये कैप्सूल ये लिगामेंट को भी कवर कर रहा है, लेकिन आर्टिकुलर सरफेस को कवर नहीं कर रहा है। जो आर्टिकुलर सरफेस है ना उसको कवर नहीं कर रहा है। आर्टिकुलर सरफेस पे हाइलाइन कार्टिलेज की लेयर होती है। साइनोवियल फ्लूइड एक्ट एज अ लुब्रिकेंट जस्ट टू अवॉइड द फ्रिक्शन बिटवीन द बोन्स, और फ्रिक्शन होगा तो बोन्स डिस्ट्रॉय हो जाएंगी, ओके। सो टू प्रिवेंट दैट and to prevent friction between the bones, synovial fluid is present. The form of articulating surfaces controls the type of movement which take place at any joint. The movements possible at synovial joint, angular flexion है, extension है, abduction है, adduction है, मतलब वो सारे movement जिसमें एंगल इंक्रीज या डिक्रीज होता है। Then rotatory, so रोटेशन और circumduction है, okay, gliding, one part slides on another. Then third classification है रीजनल क्लासिफिकेशन। सिंपल है, स्कल टाइप, वर्टिब्रल टाइप और लिम्ब टाइप। स्कल टाइप अभी जो हमने सिन आर्थ्रोसिस, डायआर्थ्रोसिस, एम्फिआर्थ्रोसिस स्टडी किए ना, अभी उसी पे से याद रखो। पहला क्या था, सिन आर्थ्रोसिस, इमूवेबल, उसके एग्जाम्पल क्या लिए थे हमने, स्कल। तो फर्स्ट है स्कल टाइप, रीजनल में फर्स्ट है स्कल टाइप जो इमूवेबल है। अभी सेकेंड एम्फिआर्थ्रोसिस, मतलब स्लाइटली मूवेबल है, स्लाइटली मूवेबल जॉइंट है ना एम्फिआर्थ्रोसिस। तो बेंडिंग मूवमेंट में लेटरली अगर बेंड होना है तो स्लाइटली मूवेबल है ना, तो वर्टिब्रल टाइप। और फ्रीली मूवेबल हमने कौन सा एग्जाम्पल लिए थे, एल्बो जॉइंट, शोल्डर जॉइंट, तो वो लिम्ब्स है ना, अपर लिम्ब, लोअर लिम्ब, हैंड्स और लेग्स के, तो वो लिम्ब टाइप याद रहेगा, इजी। सो फोर्थ है अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ आर्टिकुलेटिंग बोन्स। अभी एक जॉइंट में कितने बोन्स प्रेजेंट है, कितने आर्टिकुलेटिंग बोन्स हैं। आर्टिकुलेटिंग मतलब बोन्स विच आर फॉर्मिंग जॉइंट। सो बेसिकली जितने बोन्स प्रेजेंट हैं उसके अकॉर्डिंग ये क्लासिफिकेशन है। सिंपल जॉइंट, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स। सिंपल में जब दो बोन्स आर्टिकुलेट होती है तो वो, कंपाउंड में दो से ज़्यादा, ऐसे। तो सिंपल जॉइंट की बात करिए तो व्हेन टू बोन्स आर्टिकुलेट, जब दो बोन्स
के बीच में जॉइंट फॉर्मेशन होता है तो वो सिंपल जॉइंट है। एग्जाम्पल क्या है? इंटरफेरेंजियल जॉइंट, इंटरफेरेंजियल जॉइंट। ओके, फैलेंजेस के बीच में जॉइंट प्रेजेंट होता है वो इंटरफेरेंजियल जॉइंट। कंपाउंड जॉइंट, मोर देन 2 बोन्स आर्टिकुलेट विद इन वन कैप्सूल। एग्जाम्पल एल्बो जॉइंट। एल्बो जॉइंट में 2 है क्या? 1 है, 2 है, कितने हैं? एल्बो जॉइंट में ह्यूमरस है, रेडियस और अल्ना, टोटल 3 बोन्स हैं। रिस्ट जॉइंट में लोअर एंड ऑफ रेडियस है और वो सारे कार्पस बोन्स, मतलब कार्पल बोन्स, कार्पस भी बोलते हैं उनको। स्कैफॉइड, ल्यूनेट, ट्रेपेजॉइड, ट्रेपेजियम, पिसिफॉर्म, हैमेट, ये सारे बोन्स रिस्ट जॉइंट फॉर्म करते हैं। ओके, उसमें भी मोर देन 2 बोन्स आर्टिकुलेट हो रहे हैं ना। अभी कॉम्प्लेक्स जो वो कंपाउंड जॉइंट है। अभी कॉम्प्लेक्स में क्या है? व्हेन जॉइंट कैविटी इज डिवाइडेड बाय एन इंट्रा आर्टिकुलर डिस्क। एग्जाम्पल है टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट, स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट। ये कंपाउंड जॉइंट का एग्जाम्पल है। ये है टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट। The structural classification is mostly okay. So this is temporomandibular joint. Okay, see. ये टेम्पोरल बोन है और ये मैंडिबल है और इन दोनों के बीच में जो जॉइंट है ये वाला, ये आर्टिकुलर डिस्क है ऑफ टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट। इंट्रा आर्टिकुलर डिस्क मतलब 2 जॉइंट्स को सेपरेट करने के लिए, 2 जॉइंट कैविटी को सेपरेट करने के लिए इंट्रा आर्टिकुलर डिस्क है। ओके, तो ये 3rd क्लासिफिकेशन है। क्लियर? सी, एक और होता है स्टर्नोक्लेविकुलर। ये भी एग्जाम्पल। सी, ये जो है ना, ये एग्जाम्पल है सिंपल जॉइंट का। इंटरफेरेंजियल जॉइंट मतलब 2 बोन्स के बीच में प्रेजेंट रहने वाला सिंपल जॉइंट। ये एक फैलेंज है, प्रॉक्सिमल फैलेंज, और ये एक फैलेंज है, प्रॉक्सिमल। ओके, तो उन दोनों के बीच में देखो देयर इज़ अ जॉइंट, सो इट इज़ अ सिंपल जॉइंट। ये शोल्डर जॉइंट है जो हमने फंक्शनल क्लासिफिकेशन स्टडी किए ना, बेस्ड ऑन मोबिलिटी। ये फ्रीली मूवेबल जॉइंट है। ओके, ये शोल्डर जॉइंट फ्रीली मूवेबल है ना। क्लियर? और हाँ, ये सूचर्स हैं। ठीक है, इसकी डिटेल स्टडी है इसी चैप्टर में, लेकिन ये सूचर्स, सी, ये ज़्यादा सूचर्स कैसे एक दूसरे में एकदम फ्यूज़ हो रखे हैं। ये देखो, ये देखो, सी, ठीक है। क्लियर? ये फ्रंटल बोन है। ये छोटे बच्चों में 2 हाफ्स में डिवाइडेड होती है, लेकिन फिर फ्यूज़ हो जाती है। So here we will stop today, and in next video we'll start with the fibrous joints। कि ये क्लासिफिकेशन पहले क्लियर हो जाए, उसके बाद फाइब्रस जॉइंट स्टडी कर लेंगे। ठीक है, आई होप ये समझ आ गया ना सबको। ये इजी है। डेफिनेशन भी ये SAQ के लिए आता है, तो पहले डेफिनेशन लिखना है। ओके, तो उसके बाद क्लासिफिकेशन स्टार्ट करना है, फिर स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन देना है, रीजनल क्लासिफिकेशन है, जितने क्लासिफिकेशन हमने स्टडी किए हैं वो देना है, और सूचर्स, सिंडेस्मोसिस, गोम्फोसिस, इसका भी अभी नेक्स्ट वीडियो में हम डिटेल स्टडी करेंगे। वो पॉइंट्स भी हम इसमें ऐड कर देंगे, फिर क्लासिफिकेशन एकदम परफेक्ट और कंप्लीट हो जाएगा। ओके, सो दैट इज़ इट फॉर टुडे। थैंक यू।